हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सियाओया ने मुगु को मारकर उसकी सी हेड फ्लेम को उससे छीन लिया था और फिर वह उसे इनहेल करते हुए कहता है कि अब मैं 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को इजिली क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद सियाओयन जैसे ही सेकंड तियानजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक स्लैश अटैक उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन वहाँ पर आ चुका था। फर्स्ट तियानजुन को देखकर तो सेकंड तियानजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, सियाओयन ने हमारे काफी सारे भाइयों को मार दिया है, आप इससे हमारा बदला लीजिए। फर्स्ट तियानजुन उससे कहता है, क्या तुमने कहा इसने काफी सारे लोगों को मार दिया है? और फिर वह अपने अगल बगल देखने लगता है जहाँ पर सोल हॉल के काफी सारे लोग मरे पड़े थे। यह सब देखने के बाद फर्स्ट तियानजुन अपना ब्लेड निकालता है और उन सभी लोगों के सोल्स को कलेक्ट करने लगता है। फर्स्ट तियानजुन खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ अपने ब्लेड को रिफाइन करने। तभी सेकंड तियानजुन उसे रोकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, अगर हम 2000 लेवल को भी मारकर उनकी सोल को कलेक्ट कर ले और उन्हें भी आपके ब्लेड के साथ मर्ज कर ले तो आपके ब्लेड की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। यह सुनने के बाद तो फर्स्ट तियानजुन के मन में लालच आ जाता है और वह सियाओयन पर अटैक कर देता है। तभी मास्टर याओ बीच में आते हुए फर्स्ट तियानजुन के अटैक को रोक देते हैं, लेकिन फर्स्ट तियानजुन की कल्टीवेशन ज्यादा होने के कारण मास्टर याओ पीछे ढकेले जाते हैं। इसके बाद सियाओयन की फर्स्ट तियानजुन के साथ और मास्टर याओ की सेकंड तियानजुन के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट तियानजुन अपने स्वॉर्ड को बोन एम्परर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड एक परफेक्ट सर्कल में हो जाती है। इसके बाद फर्स्ट तियानजुन अपने ब्लेड के अंदर चला जाता है और उससे वह सियाओयन पर जानलेवा अटैक करने लगता है। सियाओयन 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन फर्स्ट तियानजुन यहीं पे नहीं रुकने वाला था और वह अपने स्वॉर्ड का मल्टीपल क्लोन्स बुलाकर सियाओयन पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सियाओयन अपने हैवी रूलर का यूज करता है, लेकिन एक स्वॉर्ड सियाओयन से आकर हिट हो जाती है। तभी सियाओयन को एक आइडिया आता है और जैसे ही फर्स्ट तियानजुन की ब्लेड सियाओयन को हिट होने वाली थी, सियाओयन अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर उसके ब्लेड को ब्लॉक कर देता है और फिर वह अपने दाव टेक्निक का यूज कर फर्स्ट तियानजुन पर अटैक कर देता है, जिससे फर्स्ट तियानजुन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तभी सियाओयन अपने येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक कर देता है, जिससे हिट होने के बाद फर्स्ट तियानजुन काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन जैसे ही सियाओयन अपना फाइनल अटैक येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक का यूज करने वाला था, तभी काफी सारी चेन्स आकर उसे रोक देती है और वहाँ पर एंट्री होती है सोल हॉल के डिप्यूटी लीडर की। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें फर्स्ट तियानजुन की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर डिप्यूटी लीडर कहता है, यूजलेस, इससे तो एक भी काम नहीं हुआ। तभी सेकंड तियानजुन डिप्यूटी चीफ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह उड़कर उसके पास चला जाता है, जिसे देखकर तो मास्टर याओ भी सियाओयन के पास आ जाते हैं। सेकंड तियानजुन डिप्यूटी चीफ को देखते हुए कहता है कि थैंक गॉड आप आ गए। तभी डिप्यूटी चीफ गुस्से में उसका गला पकड़ते हुए कहता है, मैंने सोल हॉल को तुम्हारे हवाले किया था और देखो तुमने इसका क्या हाल कर दिया। फिर वह गुस्से में उसे दूर फेंक देता है। डिप्यूटी चीफ की मार खाने के बाद सेकंड तियानजुन उससे अपने लाइफ की भीख मांगने लगता है। इधर डिप्यूटी चीफ सियाओयन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अलायंस ने तुम्हें हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया है। यह सब देखकर तो सियाओयन थोड़ा सा परेशान हो रहा था और वह अपने मन में सोचता है कि जिया ने तो स्पेस को सील कर दिया था, तो यह डिप्यूटी चीफ लीडर यहाँ पर इंटर कैसे कर सकता है। और सियाओयन यह सब सोच ही रहा था, तभी डिप्यूटी चीफ उससे पूछता है, सियाओयन, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे फादर अभी भी हमारे पास है। तुमने सोल हॉल को जितना डैमेज दिया है, मैं यहाँ से जाने के बाद उन्हें भी उतना डैमेज दूंगा। यह सब सुनने के बाद तो सियाओयन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन मास्टर याओ उसे रोकते हुए कहते हैं, सियाओयन, दिमाग से काम लो। फिर सियाओयन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा है कि अगर मेरे फादर को कुछ हुआ तो मैं जेड स्टोन को वुकलैंड के हवाले कर दूंगा और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनने के बाद डिप्यूटी लीडर कहता है, मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा। फिर वह अपने पास से एक इविल बुक को निकालता है, जिसका ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। उस इविल बुक से काफी सारे चिन्स निकलकर सियाओयन और मास्टर याओ पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर मास्टर याओ और सियाओयन अपना पावर एक्टिवेट करते हैं और उन चैन से दूर भागने लगते हैं। तभी डिप्यूटी चीफ अपने चैन की मदद से सियाओयन पर अटैक कर देता है, जिससे सियाओयन अपने हैवी रूलर से रोकने की कोशिश करता है। इधर मास्टर याओ सियाओयन की मदद करने आते हैं, तभी डिप्यूटी चीफ उन्हें हिट कर दूर कर देता है। इसके बाद डिप्यूटी चीफ गुयू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ और याओ को रोको। यह सुनने के बाद तो गुयू खुश हो जाता है और वह मास्टर याओ पर अटैक कर देता है। इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर डिप्यूटी चीफ भी सियाओयन पर अपने चेन्स की मदद से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए सियाओयन अपने हेवी रूलर का इस्तेमाल करता है और उन चेन्स को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन डिप्यूटी चीफ रुकने वाला नहीं था और वह अपने काफी सारे चेन्स की मदद से सियाओयन पर अटैक कर देता है, जिससे बचता हुआ सियाओयन इधर उधर भाग रहा था। तभी सियाओयन डिप्यूटी चीफ के पीछे आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर डिप्यूटी चीफ अपने चेन की मदद से उसे दूर कर देता है
और वो अपने चैन की मदद से एक केज बनाकर सियाओयान को उसके अंदर ट्रैप कर देता है। तभी डिप्यूटी चीफ अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए सियाओयान की तरफ स्माइल करता है, जिसे देखकर तो सियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर उस केज पर अटैक कर देता है। लेकिन वह केज काफी ज्यादा पावरफुल होती है और सियाओयान उसे नहीं तोड़ पाता। तभी डिप्यूटी चीफ अपना पावर लगाकर उस केज को छोटा करने लगता है और फिर वह उसे अपने चेन्स में जकड़ लेता है। सायन की यह हालत देखकर मास्टर याओलो परेशान हो जाते हैं और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डिप्यूटी चीफ अपना चेन का यूज कर मास्टर याओलो को हिट कर दूर कर देता है और उन्हें भी अपने चेन की मदद से पकड़ लेता है। डिप्यूटी चीफ मास्टर याओलो की तरफ देखते हुए कहता है, याओलो तुम्हें किस बात की जल्दी है, टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों में से किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और यह कहने के बाद वो अपने सोल चेन्स की पॉइंट को सियाओयान और मास्टर याओलो की तरफ कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह सियाओयान और मास्टर याओलो को इंजर्ड कर पाता, वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से जिया बाहर निकलकर एक बहुत ही पावरफुल पंच हिट करती है, जिससे हिट होने के बाद डिप्यूटी चीफ काफी दूर जाकर गिरता है। जिया की इतनी खतरनाक एंट्री को देखकर सेकंड तियानजुन और डिप्यूटी चीफ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। डिप्यूटी चीफ जिया की तरफ देखते हुए कहता है, यह तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस है। तभी जिया उससे सवाल करते हुए कहती है, मैंने तो यहाँ के स्पेस को सील कर दिया था, तो फिर यहाँ पर तुम कैसे आ पाए? लेकिन डिप्यूटी चीफ उसका सवाल का जवाब न देकर उससे ही कहता है, जिया यह हमारे होल ऑफ सोल का मामला है, तुम इसके अंदर इंटरफेयर न करो। तो जिया उस पर अटैक करते हुए कहती है, सियाओयान ने कहा था कि वह सोल हॉल को खून से नहला देगा, लेकिन जैसे ही जिया का अटैक वहाँ पर हिट करता है, हम देखते हैं कि डिप्यूटी लीडर वहाँ से एस्केप कर चुका है। सेकंड तियानजुन डिप्यूटी चीफ से कहता है, मास्टर मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो डिप्यूटी चीफ भी उसे अपने चेन में पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जिया वहां पर आकर उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी डिप्यूटी चीफ सेकंड तियानजुन को अपने और जिया के बीच में ला देता है, जिससे जिया का अटैक सीधा सेकंड तियानजुन को जाकर हिट करता है और डिप्यूटी चीफ वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। जो सब देखकर तो जिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सियाओयान उसे कहता है, कोई बात नहीं, उसे आज भागने दो। वैसे भी हॉल ऑफ सोल के लोगों को पता चल ही जाता कि हमने उन पर अटैक किया है। हाल ही में हमारे अलायंस ने वैसे भी काफी सारे अटैक सोल हॉल के झेले हैं और इस बार हमने अपना सारा नुकसान चुकता कर लिया है। और वैसे भी हमारा अलायंस इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर उस पर अटैक कर दे। यह हॉल ऑफ सोल के लिए एक चेतावनी है कि वह दोबारा हमसे पंगा ना ले। तभी जिया सियाओयान से कहती है कि उस डिप्यूटी चीफ को हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वह यहाँ से भाग गया, काश वह थोड़ी देर और रुककर मुझसे फाइट करता। जो सुनकर तो सियाओयान कहता है कि कोई बात नहीं, हम फर्स्ट तियानजुन और सेकंड तियानजुन को बंदी बना लेंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे कि हॉल ऑफ सोल इतने टाइम से इतने सारे सोल्स को कलेक्ट क्यों कर रहा है। और यह कहने के बाद वह तीनों हॉल ऑफ सोल के उस रिचुअल पुल के पास चले आते हैं। तभी सियाओयान को उस पुल से कुछ सोल्स की आवाज आती है, जो कहती है, मास्टर मुझे बचाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, हमें यहाँ से आजाद कराओ। यह सब देखकर तो वह तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सियाओयान मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वह गुस्से में कहता है, ये कमीने हॉल ऑफ सोल वाले इन सोल्स के एसेंस को अपने नरिशमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। यह कहने के बाद सियाओयान अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करता है और उन सोल्स को आजाद करना शुरू कर देता है, जिसका शुक्रिया मानते हुए वह सभी सोल्स सियाओयान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। सियाओयान उन्हें जाते हुए देख रहा था और उनसे कहता है कि दोबारा हॉल ऑफ सोल के कब्जे में मत आना। इधर मास्टर याओलो भी उन सभी को वहाँ से चलने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही सियाओयान थोड़ी दूर आगे बढ़ा था, उसे एक बहुत ही खतरनाक विजन आता है, जहाँ पर वह देखता है कि काफी सारे और सोल वहाँ पर ट्रैप्ड हैं। फिर वह दोबारा से उस पुल के सामने आ जाता है और मास्टर याओलो और जिया को वहाँ पर रुकने को कहता है। इसके बाद सियाओयान उस पुल के अंदर चला जाता है, जिसके काफी अंदर जाने के बाद सियाओयान को एक अलग ही डायमेंशन दिखता है, जहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्ग रखा हुआ था। सियाओयान जैसे ही उस ऑर्ग के सामने आकर खड़ा होता है, उसे फिर से वही विजन दिखाई देता है, जिसके कारण सियाओयान के सर में दर्द होने लगता है। फिर सियाओयान आगे बढ़कर अपने क्लैन मार्क के पावर से उस ऑर्ग को रिफाइन करने की कोशिश करता है। तभी सियाओयान उस ऑर्ग के अंदर चला जाता है और उसे वह सभी सोल्स दिखाई देने लगते हैं, जो कह रहे थे कि बहुत हर्ट हो रहा है, हम कब यहाँ से आजाद होंगे। तभी मास्टर याओलो पीछे से आकर सियाओयान के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिसके कारण सियाओयान उस विजन से बाहर आ जाता है। सियाओयान उस विजन से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और वह हाँफने लगता है। मास्टर याओलो सियाओयान से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो सियाओयान उनसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वह उनसे पूछता है कि यह ब्लू ऑर्ब क्या है। तो मास्टर याओलो उसे बताते हैं कि यह एक सोल ओरिजिन है, जो कि हेवन एंड अर्थ की प्योरेस्ट एनर्जी है, लेकिन यह सोल ओरिजिन सोल हॉल ने गलत तरीके से लोगों को मारकर उनके सोल से बनाया है। और कहते हैं, सियाओयान तुम एक सोल कल्टिवेटर भी हो, इसी के कारण तुम यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर पाए। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इतने सारे सोल एनर्जी को करेक्ट करने के लिए सोल हॉल ने कम से कम 1 मिलियन लोगों को मारा होगा, जिनके पावर को
कंडेंस कर कर उन्होंने यह सोलर रीजन को बनाया है। 1 मिलियन का बात सुनकर तो सियायन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वह सोल हॉल पर गुस्सा करने लगता है। वह सोच रहा था कि इतने सारे सोल्स को कलेक्ट करने के लिए सोल हॉल ने कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान ली होगी। तभी मास्टर योलो कहते हैं, भले ये सोल एनर्जी गलत तरीके से इकट्ठा की गई है, लेकिन यह हेवन एंड अर्थ की बहुत सी ज्यादा कीमती ट्रेजर है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। और कहते हैं, सियान तुम्हें इस ट्रेजर को हासिल करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेजर तुम्हारे सोल पावर को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है। जिस पर तो सियान भी एग्री हो गया और वो आगे बढ़कर उस सोल एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, जो करते हुए सियान की सोल फिर से उसी स्पेस में पहुंच गई जहां पर उसे काफी सारे सोल्स तकलीफ में दिख रहे थे। जिन सोल्स को देखकर सियान कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब काफी ज्यादा तकलीफ में हो और तुम सब बदला लेना चाहते हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम सभी का बदला मैं लूंगा। और यह कहने के बाद वह अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर देता है और उन सोल्स को आजाद करने लगता है। यह सुनकर तो वह सोल्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वह जाते जाते सियाओयान का शुक्रिया करते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओयान ने उस एनर्जी को कलेक्ट कर लिया था, जिसके कारण वह और काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। जिसे कलेक्ट करने के बाद सियाओयान मास्टर योलो से कहता है, चलिए मास्टर अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वह दोनों टेलीपोर्ट होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिन दोनों के बाहर जाने के बाद हम देखते हैं डिप्टी चीफ वहाँ पर छुपा हुआ था और वह बाहर आते हुए कहता है, इस सोल ओरिजिन को कलेक्ट करने के लिए हमने काफी सारी सेंचुरीज लगा दी और इस लड़के ने उस सोल एनर्जी को काफी आसानी से चुरा कर बाहर ले गया। जो सब बोलते हुए तो डिप्टी लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल डिप्टी चीफ कहीं भागा नहीं था, वह इसी सोल पुल की गहराइयों में आकर छुप गया था। इसके बाद हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियाओयान और उसके दोस्त आ चुके थे। इधर मास्टर हुआयुन को भी सारी न्यूज मिल चुकी थी और वो सियाओयान के पास आकर कहते हैं कि यह कमाल की जीत हुई, तुमने तो उन सभी को काफी अच्छा मजा चखाया और अब वो हमारे स्काई मेंशन अलायंस के साथ पंगा नहीं लेंगे। इधर मास्टर लिन कहते हैं, अब हमारा अलायंस सर उठाकर चल सकता है। तभी मास्टर फेरिकिन भी कहती है कि यह सोल हॉल के खिलाफ हमारी पहली जीत है। मास्टर हुआयुन कहते हैं, हमने सोल हॉल के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब हमें अपने नेक्स्ट मूव को बहुत ही केयरफुली चलना होगा। जिसका जवाब देते हुए मास्टर फेंगसुआन कहते हैं, 2 महीने में प्योरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है और सोल हॉल भी उस पर कोई न कोई कदम उठाएगा, जिसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद मास्टर योलो सियाओयान के पास आते हुए कहते हैं, सियाओयान तुम जल्द से जल्द उस सोल एसेंस को रिफाइन और ऑब्जॉर्ब कर लो, जो तुम्हें प्योरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम को हासिल करने में मदद करेगा। जिस पर तो सियाओयान भी एग्री हो जाता है और वह सेक्यूलेशन में बैठते हुए उस सोलर रीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसे एब्जॉर्ब करते करते सियाओयान को लगभग 2 महीने गुजर चुके थे और हम देखते हैं कि सियाओयान फाइनली उस सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण तो सियाओयान के बॉडी से काफी सारी सोल एनर्जी बाहर निकल कर जाकर आसमान से टकरा गई, जिसे दूर से सभी लोग देख रहे थे। इधर मास्टर योलो भी सियाओयान पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और वह कहते हैं कि सियाओयान का ब्रेक थ्रू हो गया और सियाओयान की कल्टीवेशन परफेक्ट हेवन स्टेट तक पहुंच चुकी है। सेक्युलेशन से बाहर आने के बाद सियाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी सोल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह मेटल के अंदर की गहराई तक देख पा रहा था। आसपास की सभी चीज सियाओयान को परफेक्टली दिख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि सियाओयान के पास सोल डिटेक्शन टेक्निक आ चुकी है। जिसके बाद सियाओयान कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर अपने सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और जगह का मुआयना लेने को चला जाता है। सियाओयान अपने सोल्स के फॉर्म में ही इधर उधर घूम रहा था और हर चीज उसे क्लियर दिख रही थी। जहाँ पर चलते चलते सियाओयान एक रेगिस्तान जैसे इलाके पर आ जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही उसकी फ्लेम्स रिएक्ट करने लगती है, जिसे फील करते हुए सियाओयान समझ जाता है कि यह वही जगह है जहाँ पर डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगा। इधर सियाओयान खड़े खड़े यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, सियाओयान इसका मतलब है तुमने सोल हॉल के सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर वो अपने क्लॉ टेक्निक का यूज कर सियाओयान के सोल पर अपना प्रेशर लगाने लगता है, जो कि सोल हॉल का हॉल लीडर था। लेकिन इससे पहले कि सियाओयान के सोल को वह क्रश कर पाता, तभी एक पोर्टल के थ्रू एक सीनियर सियाओयान की मदद करता है। इसके बाद हमें उस सीनियर की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, हुनमे सिंह तुम इतने सीनियर होने के बावजूद भी एक जूनियर पर हमला कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस पर तो सोल हॉल का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ओल्ड फेलो तुम भी लोटस फ्लेम पर नजर गड़ाए बैठे हो। जिस पर वह सीनियर जवाब देते हुए कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि यह प्योरीफाइंग डिमन लोटस फ्लेम तुम्हारे हाथों में ना आए। और फिर वह सियाओयान से कहता है, बच्चे जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओयान की सोल उसकी बॉडी में वापस से लौट आई। इधर सियाओयान होश में आने के बाद सोच रहा था, आखिर वह सीनियर है कौन
जिसने सोल हॉल के भी लीडर को रोक दिया। इसके बाद खेत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक बैल के ऊपर लेटा हुआ था और हमें जानने को मिलता है कि वह सीनियर यही है। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर 2 मून और 9 स्टार एक होने वाले थे और भविष्यवाणी के अनुसार इसी दिन प्यूरिफाइंग द लोटस फ्लेम अपीयर होगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।